अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। तो यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट कर रही है रोज़ व्लॉग बनाने के लिए, वरना मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैंने बोला था कि अब मैंने व्लॉग नहीं बनाना, क्योंकि रमज़ान में मैंने बहुत मेहनत की थी, बट मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था। बट बहुत से लोगों ने मुझे बोला नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका व्लॉग, आप बनाएं। तो वो जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और इस वजह से अब मैं रोज़ दोबारा से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज मामा घर पे नहीं है, तो देखें जब मामा घर पे होती हैं तो फिर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई हैवी पराठा हो या कुछ ऑमलेट्स वगैरह बनाए जाएं। लेकिन जब मामा घर पे नहीं है तो आप क्या करें। तो यहाँ पर लेज़ी लोगों के लिए ये बहुत बेहतर ऑप्शन है कि योगर्ट लें, फ्रूट डालें और एक हेल्दी ऑप्शन है खाने के लिए। इसको खाएं, इंजॉय करें। बनाने जा रही हूँ बनाना बार, जिसको बनाना बहुत इजी है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, बनाना, न्यूटेला एंड चॉकलेट। हाँ, पीनट हम इसलिए डालेंगे बस ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। तो आज मेरा दिन है, मामा घर पे नहीं है तो किचन को टेक ओवर मैंने कर लिया, वरना मामा आने ही नहीं देती किचन में। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी मज़ेदार बनाना बार, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। अब इसको इसके ऊपर ऐसे करके रखें ताकि वो चिपके ना। बस आप लोग इसको ऐसे ऐसे करें। देखो फिर आसान है या नहीं, मजा भी आएगा बनाने का आपको। ये देखिए कितना मजा आता है आपको ऐसी चीजें बनाने का जो 3 चीजें डाल के बन जाए। ये देखें, अब हम इस पे न्यूटेला स्प्रेड करेंगे, या आपके पास पीनट बटर है तो वो स्प्रेड कर लें, जिसको जैसा पसंद है। तो ये हो गया है रेडी। ये देखें, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, इस पे न्यूटेला स्प्रेड करेंगे। ये है न्यूटेला, अब मैं इसको स्प्रेड करूंगी। न्यूटेला से लगेगा कितना प्यारा, ये देखो न्यूटेला हमने स्प्रेड कर दिया। आप लोग भी एस्थेटिक वीडियोस देखते होगे और फिर बोलते होगे कि यार हमारी वैसे नहीं बनती, जैसे अभी आप लोगों को देखने में लग रही है ये पता नहीं क्या बन रहा है। तो आप लोगों को मैं एक टिप देती हूँ, जैसे आप वीडियोस देखते हैं आपको लगता है कि कैसे इजीली स्प्रेड होता है, वो इसी तरह होगा अगर आप इसको पहले मेल्ट कर लेंगे। तो इसको बनाने से पहले इसको मेल्ट जरूर करना और लगाना। मैंने मेल्ट नहीं किया इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो मेल्ट जरूर करना। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। चॉकलेट को तो मेल्ट करना जरूरी है, तो अभी मैं इसको मेल्ट करूंगी। ये आ चुकी है हमारी चॉकलेट, अब मैं इसको करूंगी मेल्ट। थोड़ा करीब से दिखाएं, वो वीडियोस में दिखाते हैं ना एस्थेटिक आए। अब मैं इसको मेल्ट करके दिखाती हूँ। तो देख लो चॉकलेट हो गई हमारी मेल्ट। ये देखो ये चॉकलेट लग रही है ना मजेदार। अब हम इसको इस पे डाल देंगे, वैसे ग्लास से इसे डालते अच्छा लगेगा। ओह वाह, ये देखिए एस्थेटिक देखते हैं ना आप लोग, तो कोई ऐसा नहीं मुश्किल इसको बनाना है। देखो अगर मैं बना रही हूँ ना ऐसे, तो मतलब आप सब बना सकते हो। ओहो मजेदार। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। देखा जैसे हम वीडियोस में देखते हैं एस्थेटिक कैसे होते हैं, मेल्ट की हुई चॉकलेट होती है उस पे। न्यूटेला भी आप लोग मेल्ट करके डालना, वो भी अच्छा लगेगा। ये देखो चॉकलेट स्प्रेड हो चुकी है, अब बारी है पीनट की। अब हम इसको फुल एस्थेटिक तरीके से कट करेंगे, जैसे हम वीडियोस पे देखते हैं। मैं भी ट्राई करती हूँ, वो तो इसी तरह पकड़ते हैं और फिर यूं यूं करते हैं, है ना। वो प्रोफेशनल है, लेकिन हम हुआ देखो हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं मैं करके दिखाऊंगी। देखो ऐसे इसको कट किया, आहा, और अब इसको ऐसे ऐसे करना है। देखो छोटे छोटे हो रहे हैं। अब बस हमने इस पे ये पीनट स्प्रिंकल कर देनी है। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसको हमने अब फ्रीज कर देना है। मैं तो 15 मिनट फ्रीज के अंदर में, जितनी ठंड है मुझे लगता है 15 मिनट। अगर मैं इसको बाहर ही रखूंगी, ऐसा करते हैं इसको बाहर रख आते हैं, देखते हैं ये स्नेकर बार की तरह बनेगी। ओह वाओ, अब
अपना खाना जब आप खुद बनाते हो ना कुछ, तो दिल से तारीफ निकलती है कि वाह 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 क्या मेहनत है मेरी। तो इसी तरह अगर आपको ये ऐसे के एस्थेटिक और आसान रेसिपीज चाहिए तो देखो मेरा चैनल, किस चीज का वेट करते हो। ये देखो डन डन। फ्रिज से निकालते हैं, देखते हैं किधर पड़ा हुआ है। अब हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रीज हो गया भाई, ये देखें। फ्रीज हो गया। अब ये देखें, ये हमारी बार बन चुकी है। अब इसको तोड़ते हैं। ये देखें फुल चॉकलेट वाली। खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ठीक है, ये मैं खा के देखती हूँ। मजे की है। मैं फर्स्ट टाइम बनाया है, बहुत मजे की। आप लोग बनाना, जिनको फ्रूट के साथ चॉकलेट पसंद है वो स्ट्रॉबेरी के साथ या बनाना के साथ ट्राई करें, बहुत मजे की है। तो भी ट्राई करना। ये देखें, ये सारा बनाना है और ये सारी चॉकलेट। आज का दिन आपको पता है मेरा है, तो मैं बना रही हूँ अब पास्ता। वो भी बहुत आसान तरीके से, कोई मुश्किल तरीका नहीं जो 10 मिनट में बन जाए। यहाँ पर पास्ता बॉईल करने के लिए मैं रख दिया है। इसमें हमने सिर्फ ऑयल और 1 चम्मच नमक डालना है बस। जब तक ये बॉयल होगा, दूसरी तरफ कढ़ाई रखें आप और उस पर चिकन पर बना लें। कोई भी टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों का, खाना जल्दी बनना चाहिए और मज़ेदार। तो मेरा चैनल देख लो, फिर मेरा चैनल ही है जहाँ मिलेगा आपको मज़ेदार और आसान खाना। देख लो, मैं फिर मेहनत तो कर रही हूँ ना। यहाँ पर मैं कट करूँगी इतनी मुश्किल से चिकन। व्लॉग बनाते पता नहीं लोग इतनी बातें कैसे कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं व्लॉगिंग आसान है, बहुत मुश्किल है। आप क्या ही बात करोगे, रेसिपी भी शेयर करनी है आपने और बातें भी करनी है, लोगों को एंटरटेन भी करना है। आपकी आवाज़ भी सही होनी चाहिए। नहीं मतलब कि कुछ भी आसान नहीं है ज़िंदगी में। बोलते बोलते आपके लफ्ज़ आपका साथ छोड़ देते हैं, फंबल हो जाता है और फिर आप कहते हो कि अगर अब मैं चुप हो गई, ये डिलीट करूँगी, दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ेगा, ये दोबारा से बोलना पड़ेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि बस ठीक है, समझ आनी चाहिए। आ रही है ना आप लोगों को समझ, बस बहुत है। अब मैं दोबारा डिलीट नहीं करती, मैं 1 टेक में सारा रिकॉर्ड करती हूँ। तो देख लो फिर मेरी हिम्मत। मैं को करेंगे स्टेन। तो लेकिन जब आप इसको स्टेन करेंगे तो उसके बाद इस पर ऑयल ज़रूर डाला, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। देखो प्रो टिप्स भी दे रही हूँ मैं, फिर मास्टर शेफ़ हूँ मैं। और अब हम इसके बाद बनाने लगे हैं चिकन। चिकन तो बहुत इजी है, मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले। ये वाइट सॉस है, तो वाइट सॉस पास्ता है, तो इसमें चिकन डालना है। उसके बाद मैंने सिर्फ नमक, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और क्रश चिली डाली है बस। क्रश चिली भी इसलिए फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बाकी तो अगर हम ओरिजिनल पास्ता देखें वो तो हम खा नहीं सकते। वो तो सिर्फ मैं हाथ से जिन इटालियन ही खा सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तानी तड़का, देसी तड़का इसमें डाल देते हैं। नहीं तो अगर हम ओरिजिनल इटालियन या चाइनीज़ फूड खाएं वो हम नहीं खा सकते। तो इसमें मैंने सिंपली 3 चीज़ें डाल के पास्ते के लिए चिकन रेडी कर लिया है। जब आप लोग फाइनल लुक देखोगे ना, आप कहोगे कि लड़की बोलती फजूल है लेकिन काम बड़े अच्छे करती है और बड़ा परफेक्ट करती है। मैं कुकिंग बेशक कम करती हूँ, लेकिन जो भी मैं बनाती हूँ, जो मुझे पसंद है वही बनाती हूँ और बहुत कमाल का बनाती हूँ। यहाँ पर मैं सॉटे कर रही हूँ मशरूम्स को, इसमें मैंने क्रश चिली डाली है, तो इसको मैंने ज़्यादा ही डाल दिया। आप लोग प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग डालना। वाइट सॉस में इतनी नहीं डलती, लेकिन मैंने बोला हमने देसी तड़का डाला है तो इसमें मैंने क्रश चिली थोड़ी ज़्यादा डाली है। अब इसको सॉटे करके निकाल देंगे और फिर अब हम बनाएंगे सबसे मेन जो इस रेसिपी की जान है, वो वाइट सॉस बनाएंगे। ये मैंने डाला है बटर। जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होगा उसमें हमने डाल देना है मैदा। चम्मच डालेंगे, उसको अच्छे से आपने करना है, क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, देखा फंबल हो रहा है, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगी, फिर पीछे जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। नहीं, समझ आ गई ना आपको, बहुत है। अब इसमें मैं 2 कप दूध डालूंगी। जितनी सॉस आपने बनानी है उस अकॉर्डिंग बना ले। मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाना है इसलिए, नहीं थोड़ा नहीं, मैंने बहुत ही बनाया। इसमें भी मैंने डाली है वाइट पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है मैंने, ज़्यादा इसमें मैं वाइट पेपर ही डालती हूँ, और क्रश चिली
देसी तड़का है तो इसलिए क्रश चिली ज़्यादा जा रही है, लेकिन आप इतनी ना डालना, अपने अकॉर्डिंग डालना, अगर जिसको जितना तड़का देसी चाहिए बीच में। और अब हमने इसमें डाल दी है चीज़, और ये देखो वाइट सॉस बन गई है ना, 2 मिनट में बन गई है। तो फिर मैं ये नहीं कहती कि मेरी रेसिपी बहुत आसान है, आसान इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। अब जो हमने बॉयल किया चिकन बनाया, अब सब इसमें डालना है। आपको एक बात बताती हूँ मैं, कुछ लोग जो है ना यहाँ के जो सस्ते अंग्रेज़ बनते हैं, चलो अंग्रेज़ हो गए, उन्होंने बोला तो चलो बोला, क्योंकि वो लोग नहीं खाते वाइट सॉस के साथ केचप। कुछ लोग व्हाइट सॉस के साथ केचप खाते हैं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अपनी चॉइस है, क्या किसी को जज करना। कुछ लोग सस्ते अंग्रेज बनने के चक्कर में, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अब पिज़्ज़े के साथ अगर हम लोग केचप नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। कुछ लोग सस्ते अंग्रेज मुझे कहते हैं, मैं फ्रेंड्स के साथ थी तो कुछ लोग हैं, तुम लोग देसी, अब तुम यहाँ आके अब बन रहे हो कि भाई हम लोग नहीं खाते केचप, पिज़्ज़े के साथ तुम केचप खाओगी। हाँ भाई खाऊंगी, पास्ते के साथ भी खाऊंगी, मेरी मर्जी। मतलब मैं कहती हूँ कुछ लोग कैसे भूल जाते हैं ना सब कुछ। अब केचप क्या खाने वाली चीज़ है ना, तो खाएंगे। ये जो लोग जज करते हैं ना, बिल्कुल नहीं उनकी केयर करनी है आप लोगों ने, जो आपको अच्छा लगता है ना वो खाओ। पास्ते के साथ कोक पी रही हूँ, अब ज़रूरी है इसके साथ रेड वाइन होगी तो ही एस्थेटिक लगेगा, तो ही हम लोगों को लगेगा कि भाई अच्छा पास्ता है।